ये आप लोग ऐसा प्रैंक करते हैं भाई, जान ही निकाल दिया आप लोग तो बिल्कुल। कुछ पल के लिए तो भाई मैं इतना ही डर गया कि लगता है जैसे रियल कोई मेरे सामने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहादुर पे एक बहुत ही भयानक प्रैंक। हम लोगों ने यहाँ पे तावीज और ताला लगा दिया है और बहादुर को ऊपर जाना होगा स्टेप्स चढ़ के हॉरर रूम की तरफ। तो गाइस अपने नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने आज सोचा है कि हम लोग बहादुर के ऊपर एक बहुत ही हॉरर प्रैंक करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे नकली तावीज और नकली ताला लगाया हुआ है और ऊपर हमारे दो धुरंधर कैरेक्टर्स हैं जो बहादुर को पूरी तरह से डराने के लिए तैयार है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले हॉरर स्टोरीज करेंगे चारों मिलके और उसके बाद बहादुर को हम लोग बोलेंगे कि तुम्हें ऊपर जाना है अकेले रात को 12 बजे। तो गाइस शायद तो मुझे पीछे खींच के लेके ही जाएगा। तो मैं वीडियो शूटिंग करने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हॉरर स्टोरीज करते हैं और उसके बाद प्रैंक की शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। तो गाइस हम लोग चारों इकट्ठा हो चुके हैं हॉरर स्टोरी करने के लिए। तो अभी किससे शुरुआत करनी है? और स्टोरी भाई ये तो मैं नहीं समझा, लेकिन आप बुलाए किस लिए हैं इस टाइम? भाई हॉरर स्टोरी मतलब हमारे साथ जो भी बनी सत्य घटनाएं हैं जो भूतों पे आधारित हो वो यहाँ पे करनी है आज रात को हमें और हमारे ऑडियंस को दिखानी है और बतानी है। तो तुम्हारे साथ जो भी घटना बनी है वो तुम अपने दोस्तों के साथ और अपने सारे ऑडियंसेस के साथ मतलब शेयर वो करो। भूत और चुड़ैल वाला जो कभी लाइफ में मेरे साथ बीता है वो चीज। वो चीज़ क्योंकि वो गांव में ज़्यादा होती है और तुम गांव में रहे हो। हाँ तो ऐसा भाई मेरे साथ एक बार हुआ है कि क्या हुआ कि मैं मतलब नाइट में काम करता था। 12 बजे मेरी छुट्टी होती थी, ड्यूटी था मेरा 4 से 12। तो रात में मैं 12 बजे छुट्टी होके जैसे अपने गांव की तरफ निकला तो वो रोड ज़्यादा चालू तो है नहीं। तो एक मेरे को लड़की दिखी तो मैं समझा कि भाई मदद कर देता हूँ। मदद के लिए मतलब रोकने लगी, भैया आप रुकिए रुकिए, मेरे को भी आपके गांव तक आगे जाना है। भाई साहब, ये घोड़ बंदर किधर है? तो रात में मैं समझा कि होगा भाई कोई मेरे गांव का ही होगा। मैंने भाई साइकिल पे उसको बैठा लिया। तो मतलब गांव के दो लोगों को मैं पूछा तो उसने सही सही जवाब दिया मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब है कोई अपने ही गांव का। मैं उससे पूछा तो बोली आगे ले जाके आप छोड़ देना। फिर भाई मैं साइकिल चलाता रहा, वो पीछे बैठी थी, चलाता रहा बैठी थी। कुछ दूर आगे जाके मैं देखा तो मैं बोला कि पीछे से तो कुछ आवाज नहीं आ रहा है। मैं उसको बुला रहा हूँ, उसका कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। अचानक से जैसे मैं पीछे भाई मुड़ के देखा ना कि साइकिल से कोई आदमी नहीं, एकदम कोई कुछ दिखा ही नहीं भाई मेरे को। मेरे तुरंत पूरा जिस्म मेरा एकदम रूह खड़ा हो गया भाई। मैं तुरंत उसी साइकिल के स्पीड में सीधा अपने घर पे ही रुका। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं, बस सिर्फ हनुमान चालीसा जो भी जितना जानता था मैं मन में अपने याद करते हुए भगाता रहा भगाता रहा। फिर अचानक से भाई जब घर पे पहुंचा फिर जाके तसल्ली पड़ी। मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ भाई तो अगर गाइस आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि हमें ऐसी सब कहानियां पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी सुनील को दे। सुनील क्या भाई आज कौन सी कहानी में आप मुझे भैया मेरे 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो खेत के पास में जब मैं अंटे पे पहुंचा था उसके बाद में खेत के पास में गया तो आवाज़ आने लगी। जैसे बैल नहीं होते हैं तो बैल चरने लगते हैं तो आवाज़ आ रहा था। वहाँ गया तो वहाँ देखा तो कुछ नहीं था, बैल का आवाज़ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर अंटे पे आ गया तो अंटे पे बैठा था तो एक कुआं बना हुआ था। तो उस कुआं के पास में आवाज़ आई औरत की। तो मैं सोचा कि यहाँ कुआं पे कौन बैठा है, वहाँ जाके देखा तो वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद में एक एक बोली। उसके बाद में वो जुड़ती कुआं में कूद कूद गई वो। तो मैं देखा लाइट जला के तो उसमें अंदर कोई आवाज ही नहीं आ रहा। पानी में भाई आवाज ही नहीं आ रहा था उसका। उसके बाद में मैं डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। वहां से भागते भागते घर पे आया। कम से कम 3-4 दिन तक मेरे को बुखार हुआ, इतना डर गया था मैं। डॉक्टर भी बोल रहा था कि हाँ तुमको दवा दे रहा हूँ तो दवा से ही आराम ही नहीं हो रहा, तुमको क्या हो गया है। बहुत ज्यादा डर गया था भाई मैं उस समय। होता है भाई ऐसा मेरे साथ, क्योंकि अभी आपको बताया ना हुआ है मेरे साथ। तो अभी पापा को पूछते हैं गाइस। बहुत डर गया। मैं आपको
अपनी लाइफ की रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ऐसा मेरे खुद के साथ हो चुका है। ज़्यादातर मैं गुवाहाटी जाया करता था। एक बार मैं गुवाहाटी पहुंचा रात को देर से पहुंचा, तो मेरी होटल जो थी वहाँ मैंने बुकिंग फ़ोन पे कराई थी, तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बुकिंग फुल हो गई थी। तो ढूंढते ढूंढते एक स्ट्रीट में जाके पहुंचा। वहाँ पे मैंने एक होटल देखी, अच्छी सी है, वहाँ जाके मैंने रूम बुक कराया। पहली बार, वैसे तो मैं ये चीज़ कभी मानता नहीं था, जैसे ही रूम में मैं सोने के लिए खाना खा के रूम में सोने गया तो 12 बजे के करीब में मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, और मेरी जो रूम की खिड़की थी वो ठकाठक ढब ढब ढब। मैं सोचा हवा की वजह से हो रहा होगा। जाके रूम की खिड़की को एकदम टाइट बंद करके कुंडी लगा के आके सो गया। फिर ढप करके खिड़की खुल गई वापस से। फिर मुझे अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे पायल की आवाज़, जैसे घुंघरू छन 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 कर रहे हो। कुछ अजीब अजीब 2-4 लोग मेरे जैसे आसपास ही बोल रहे हों। लाइट करके देखता हूँ तो कोई मुझे आसपास दिखे ही नहीं। जाके खिड़की वापस बंद करने के लिए गया तो पीछे क्या देखता हूँ, पीछे तो कब्रिस्तान है। मैं तो भाई इतना डर गया, तुरंत रूम खाली करके अपना सामान लेके भागा। नीचे आया, रिसेप्शन पे बोला मेरा अभी चेकआउट कर दो। चेकआउट करके जाके रेलवे स्टेशन पे मैंने रात गुजारी है। और वो जो हालत थी इतनी भयानक, आज तक मुझे वो किस्सा भूला नहीं जाता है। तो गाइज अभी मैं आपको अपनी स्टोरी करता हूँ। तो वैसे बहुत ही ज़्यादा भयानक है, काफ़ी लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये मेरे साथ 4 साल पहले हो चुका भाई है। इधर मैं जब आया हूँ तो ये लाल कुछ उस पे लाल कपड़ा बांध रखे हैं या कुछ ऐसा लगा हुआ है। तो मैं काफी देर से, जब से बताए हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ, तब से मैं वही चीज देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इसमें जो आप बंद करके रखे। उसकी बात मत करो भाई, वो छोड़ दो अभी किस्सा। वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही भयानक है, और हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन छोड़ दो वो। अगर तुम नहीं है सुनोगे उसमें क्या भाई ऐसा कुछ? तो फिर तुम रात को सो नहीं पाओगे भाई। इतना भयानक मंजर है भाई? बहुत है भयानक। उसे मुझे देखना था भाई वो, कि इसमें है क्या पहले ऐसा? मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद अगर तुम्हारा इच्छा हो तो हाँ। तुम जा सकते हो। तो गाइस ये बात है 4 साल पहले की, जब हम लोग रात को काम कर रहे थे वहाँ पे। वैसे हम लोग यूजुअली काम नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर था। रात के 2 बजे थे, तो हम लोग जैसे ही निकलने वाले थे, सब काम हो चुका था, हम लोग पैक ही कर रहे थे, तो घुंघरू की आवाज़ आने लगी। वैसे ये ज़माने में कोई मानता नहीं है, मैं खुद भी नहीं मानता हूँ, लेकिन उस दिन हुआ कि घुंघरू की आवाज़ आने लगी। तो मैं सोचा कुछ होगा भाई, अपना तो अपन तो इग्नोर ही करते हैं ऐसा सब। तो फिर लड़की के रोने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा भाई आजू बाजू लोग बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो वैसे हम लोग डरते नहीं है ऐसी सब बातों में। तो रोने की आवाज़ गाइस नज़दीक आती जाए, नज़दीक आती जाए। तो हम लोग 4-5 लोग थे, तो हम लोग गए ऊपर, जाली से देखा तो लड़की बैठी हुई थी और रो रही थी। मैं इतना डरा हूँ उस रात कि मैं वहाँ से निकला, मैं घर आया, मैंने पापा को बोला ये चीज़। तो हमने फिर यहाँ पे पूजा करवाई, और फिर ये मंजिला ऊपर का जो है वो बंद करवा दिया, और शटर लगा के वहाँ पे ताला लगवा दिया। और उसके बाद हम लोग कभी भी ऊपर नहीं गए, और हमें पता भी नहीं है कि ऊपर की क्या हालत है। नहीं, मैं जब आया हूँ भाई, मैं कुछ देर के बाद मेरा थोड़ा मतलब जो ऐसे में किया, तो देखा उस पर काफी दूर से आप एक ताला लगा रखे हैं, उसमें कपड़ा बांध रखे हैं। इसीलिए मैं सोचा कि उधर है क्या ऐसा चीज, तो वो मेरे को देखना था भाई। वो पंडित जी को, महापंडित को बुला के हम लोगों ने उधर पूजा विधि करा कुछ के नहीं ताला होगा भाई, लगाया। ये पुरानी बातें, अब कुछ नहीं होगा उसमें। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो तो कुछ मैं नहीं तुम्हें होगा, मैं बिल्कुल तुम्हें कुछ चैलेंज नहीं। करता हूँ कि अगर तुम 12 बजे वहां पे रात को जाके दिखाओ, तो तुम बोलोगे वो करूंगा। मैं जाने को तो जा सकता हूँ भाई, लेकिन देखो आपको मेरे साथ पीछे वीडियो शूट करने के लिए नहीं, रहेगा। नहीं तो आप लोग यही बोल दोगे कि बहादुर तू झूठ बोल रहा था, तू गया नहीं होगा।
मैं नहीं इसलिए भाई वीडियो शूट मैं करने नहीं के आने लिए अगर वाला आप भाई। चलते हैं, तो आज मैं ऊपर जाके मुझे देखता छोड़ दो हूँ। भाई। मैं तो जाऊंगा भाई, नहीं भाई मैं नहीं। अगर आप राजी हैं भाई तो चलता हूँ मैं। आपको पीछे ही रहना है ना, आगे तो मैं रहूंगा, आपको सिर्फ वीडियो ही शूट करना है भाई। एक शर्त पे चलूंगा, अगर मेरे को डर लगा या तो कुछ आवाजें सुनाई दी तो मैं पीछे से निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं तो आऊंगा ही नहीं भाई। मैं भी नहीं आऊंगा। तो मैं और बहादुर जाएंगे गाइस, देखता और हूँ अगर भाई। मेरे को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी तो मैं वहां से निकल जाऊंगा तुरंत। भाई आज देखते हैं भाई, मंजूर है? क्या? हाँ बिल्कुल पंडित जी मंजूर ने है। मुश्किल से काबू में किया था ऐसा। कुछ नहीं मैं तो होगा नहीं आने भाई। वाला। गाइस अभी टाइम हुआ है 11:30, 11:30 बजे हैं। तो ठीक आधे घंटे के बाद फ्रेश होके हम लोग ऊपर जाएंगे, मैं और बहादुर सिर्फ दोनों अकेले। मैं पीछे से शूटिंग करूंगा और अगर मुझे कुछ लगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा गाइस। ठीक है भाई, और बहादुर को ऊपर तक जाना है, शर्त ये है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। तो चले गाइस 12 बजे मिलते हैं। तो गाइस रात के 12 बज चुके हैं और बहादुर चैलेंज करने के लिए लेके आया है। चलो बहादुर। जय श्री राम। जय श्री भाई राम। ताला वाला बहुत तगड़ा लगा रखे हैं आप इधर। भाई ये ताला खोलने से पहले ध्यान रखना, बहुत ही मंत्र जाप से किया हुआ ताला है। जो भी होगा देखा जाएगा भाई। कितना मोटा लगा, इसमें तो खुल ही नहीं रहा है। कितने सालों से लगा? 4 साल हो गए भाई, नहीं खोला हमने। आ जाओ इधर, अकेले भेजूंगा। भाई भाई बहुत बहुत ही डरावना है भाई। इधर तो पहले से ही फटने लगी, चैलेंज कर दिया था। जाओ। भाई मैं नहीं चल रहा भाई। मैं इधर इधर आगे आओ ना भाई थोड़ा। ये तो भाई पायल की आवाज आ रही है। मैं भाई नहीं जा रहा, मैंने पहले ही बोला था भाई रहने दो। थोड़ा थोड़ा दूर तक चलेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। ज़्यादा ऊपर नहीं है। किसी की उल्टी में देखने भाई ऊपर देखो, अंधेरा देखो सिर्फ, मैंने पहले ही बोला। कौन है? भाई हाँ चलते हैं थोड़ा, दो चार सीढ़ी और चलेंगे। भाई मैं नहीं। हाँ भाई। आ जाओ आप। भाई ये लाइट जल गई। लाइट चालू बंद भाई, बहुत ही मुश्किल है। भाई भाग चलो भाई। इधर से कुछ आवाजें आ रही है, देखते हैं भाई। आप भी आ रहे हो ना कि खाली हम ही को भेज दियो? मैंने पहले ही बोला भाई, मेरे को डर लगेगा, मैं निकल जाऊंगा। मैं अभी भी निकल सकता हूँ भाई। तुम इधर तो हालत खराब हुई पड़ी है। आप एक बार आओ ना ऊपर तक, उसके बाद मैं भी अगर देखता हूँ। भाई तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा भाई। कुछ नहीं होगा भाई। पापा ने पहले ही बोला था रहने दो। थोड़ा ही बचा है भाई। देखिए 5 सीढ़ी आप गिन सकते हैं, 5 ही स्टेप बचा है चढ़ने का। आइए ना भाई, चढ़ाओ जल्दी। कौन है इधर भाई? कुछ आवाजें आ रही है भाई। मैंने बोला भाई यहाँ पे। और कौन है? भाई रहने दो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डर लग रहा है बहुत। भाई नजदीकी है आवाज। कौन है? किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा भाई, मुझे ऐसा लगा। मेरा? हाँ भाई आप भी इधर फटी पड़ी है, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक आए। हाँ भाई कोई तो बोल रहा है। कौन है भाई? कुछ तो है भाई, कुछ तो है इधर। भाई नीचे चलो भाई। कौन है? कौन है?
भाई देखिए सामने दरवाजे कोई तो है। भाई मुंह बाहर निकल रहा है कोई। आ जाओ बाहर ना भाई, देखता हूँ कौन है। बहादुर देखो भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, भाई मैं जा रहा हूँ। भाई बहुत भयंकर आत्मा है। गाइस बहादुर के साथ प्रैंक हो चुका है। ये फ्रेक था भाई। यस भाई प्रैंक था भाई, प्रैंक था। तो ये है कौन भाई? ये भाई सुनील है। अपना सुनील भाई? क्या भाई, आप तो जान ही निकाल देंगे भाई। क्या भाई, मैं क्या बताऊं भाई, मेरा किस हाल में हूँ। भगवान ही बचाए भाई। आज तो मैं तो डरा ही दिया। आप लोग ऐसा प्रैंक करते हैं भाई, जान ही निकाल दिया आप लोग तो बिल्कुल। कुछ पल के लिए तो भाई मैं इतना ही डर गया कि लगता है जैसे रियल कोई मेरे सामने आ गया हो। भाई सामने पापा थे जो लाइट चालू बंद कर रहे थे। पापा आ जाओ बाहर। क्या आप लोग मिलके प्रैंक कर रहे थे भाई? ऐसा कोई प्रैंक करता है? यार सुनील, कम से कम तेरे को तो बोलना चाहिए। वास्तव में देखिए भाई, रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि मैं अंदर से पूरा, मेरा आत्मा यही बोला कि भाई कुछ तो है इधर। जब ये लोग बोले कि प्रैंक कर रहा हूँ, फिर मैं समझा नहीं कुछ पल के लिए। तो भाई मैं एकदम से, मेरा जो पूरा मजा नहीं है भाई, ऐसा मजा, ये मजा बहुत ही खराब कर दिया भाई। आज तो मैं अब कम से कम 7-8 दिन तक तो सो नहीं पाऊंगा, यही बात सोच सोच के भाई। क्या प्रैंक है भाई। चलो 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 नीचे चलते हैं वापस। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कभी आएगा भी नहीं। यहाँ पे भगवान अरे है। भाई लाइटें जल रही थी, बंद हो रही थी। वो पापा कह रहे थे नीचे से। वो हमारा जादू। देखते हैं। तो गाइस हमारा प्रैंक फाइनली खत्म हो चुका है। बहादुर की तो भाई फट गई भाई। अभी भी भाई ऐसे दोस्तों के साथ में मत रहना, नहीं किसी दिन हो जाएगा कल्याण। देखे थे आप मेरा क्या हो गया था। मैं तो समझा किसी काम के लिए बुला है, लेकिन यहाँ तो काम आज मेरा हो गया था। और सुनील बोला तक नहीं है भाई, जबकि साथ में रहता है हमेशा। ये देखो गाइस, सच का भूत लग रहा है भाई। तो आप लोग भी ये वीडियो अपने फट्टू दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए गाइस, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि आपको हमारा चैलेंज कैसा लगा। तो आपको हमारे लिए 3 चीजें जरूर करनी है। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू हेलो एम। बाय बाय।